हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जावा ट्यूटोरियल के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो कि है एरे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एरे क्या होता है, एडवांटेज एरे के क्या हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसका इस्तेमाल हम जावा में कैसे करते हैं। तो आइए, एरे आज का हमारा टॉपिक है। एरे क्या होता है? एरे जो है वह कलेक्शन ऑफ वेरिएबल है जिसको एक ही नाम से पुकारा जाता है। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगा कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ वेरिएबल्स। सिमिलर टाइप ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मीन मोर देन वन टाइप, वन वेरिएबल कलेक्शन। collection of similar type of variables which are referenced to by a single name। ठीक है, अभी तक जैसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लो सपोज करो कि हमारे पास जो है 5 लोगों की सैलरी लेनी है, तो हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं डबल में या इंट में, सैलरी 1, सैलरी 2, सैलरी 3, सैलरी 4, सैलरी 5। लेकिन अगर सपोज़ करो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉय हैं या 1000 एम्प्लॉय हैं, तो आप कितना वेरिएबल बनाओगे, है ना। तो उस चीज़ से बचने के लिए जो है हम लोग एरे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि एरे को कैसे हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि एरे को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो जैसे सपोज़ करो कि मान लो हम लोग इंट टाइप वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है। तो INT ध्यान रखना है, स्मॉल लेटर में ही। ये चेंज हो जा रहा है क्योंकि वर्ड है इसलिए, लेकिन आप ध्यान रखना कि इंट में ही स्मॉल लेटर में आपको इसको रखना है। तो इंट मान लो सपोज़ करो कि हमने मार्क लिया है, मार्क्स, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे मार्क्स, ये एरे का साइन हो जाएगा, इक्वल टू न्यू INT, और फिर ब्रैकेट में जो उसकी साइज जितने आप वेरिएबल लेना चाहते हो, बनाना चाहते हो, वो बनाओगे, ठीक है ना। इससे होगा क्या, इससे हो गया क्या कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाएगा। और कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन जो है उसकी साइज़ क्या होगी, उसकी साइज़ 5 की होगी, ठीक है। और फर्स्ट वाले वेरिएबल को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मार्क्स ऑफ 0। सेकेंड वाले का हो जाएगा आपका मार्क्स ऑफ 1, इस तरह से। और लास्ट वाले का आप देखोगे तो उसका हो जाएगा मार्क्स ऑफ 4, है ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ। ये इंडेक्स पोजीशन जो है मार्क्स ऑफ 0, 0 इंडेक्स पोजीशन, 1 इंडेक्स पोजीशन, और फिर लास्ट जो है मार्क्स ऑफ 4, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में हमने 5 मार्क्स स्टोर कर लिए, और हमारा जो एरे है वो मार्क्स है, और इसकी साइज़ मानी जाएगी 5, और ये इंट टाइप का है। अगर आपको फ्लोट में लेना, आपको डबल में लेना है, तो आप इसको डबल भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको डबल लेना है तो यहाँ आप डबल लिखोगे, यहाँ पर भी INT डबल का इस्तेमाल करोगे, ओके। बाकी वही तरीका रहेगा। अब सवाल है कि इसका जो एडवांटेज, तो आप देख ही रहे हो कि हमें अलग अलग जो है वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। एडवांटेज इसका यही है कि वी नीड नॉट हैव सेपरेट नेम्स फॉर ईच वेरिएबल, ठीक है। एक तो इसका एडवांटेज है, और वेरिएबल, ठीक है, स्पेलिंग करता हुआ है वेरिएबल। उसके बाद जो है, एक तो हमें और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें एक सिंगल लाइन में आपको जो है बार बार लिखना, आपको जैसे 5 की जगह हमारे को 500 चाहिए, तो ये हम लोग 500 डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, मार्क्स ऑफ या 499 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट 0 से स्टार्ट होगा तो ये है। लेकिन इसकी कुछ कमी भी है। कमी क्या है, उसमें हम लोग 2 इसकी डिसएडवांटेज हैं, जिसको हम लोग देख लें, समझ लें। डिसएडवांटेज में क्या होता है, डिसएडवांटेज में पहला है कि ऐसा हो सकता है कि स्कैरसिटी ऑफ मेमोरी हो जाए। मतलब कि जब हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, एरे को डिक्लेयर किया, तो हमने 5 साइज़ दे दी। लेकिन ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कि हमारे को और ज़्यादा की रिक्वायरमेंट हो, तो हमें फिर से उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा, है ना, उसकी साइज़ को बढ़ानी पड़ेगी। उसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो, है ना, वेस्टेज ऑफ मेमोरी भी हो सकती है,
ये वेस्टेज ऑफ मेमोरी क्या, मान लो आपने पहले से ही 500 डिफाइन कर दिया और आपको लेना है सिर्फ 5 या 10, तो बाकी मेमोरी जो आपने पहले से रिजर्व कर लिया, हाँ, ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। जनरली जब हम लोग एरे डिफाइन करते हैं तो कंपाइलेशन टाइम एलोकेशन ऑफ मेमोरी हो जाता है। तो अगर आपने पहले से ही ज़्यादा ले लिया और आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो मेमोरी बेकार चली जाएगी, है ना। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। तो चलिए कोई बात नहीं, पहले हम लोग प्रोग्राम में इसको करके देखते हैं कि प्रोग्राम में कैसे इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैंने इसका पहले से प्रोग्राम बना रखा है, उसको मैं समझा देता हूँ एक बार। इनपुट के तरीके से मैंने बनाया है। हम लोग इसमें इनपुट लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर import java.io.star, आप पिछले के वीडियो में देखेंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। मेन हमारा क्लास जो है वो एरे है। यहाँ पर मैंने IO एक्सेप्शन का इस्तेमाल किया क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। बफर रीडर क्लास का BR ऑब्जेक्ट बनाया जिसके ज़रिए हम लोग इनपुट लेंगे। इसके लिए मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल str1 ले लिया है और यहाँ पर देखो इंट मार्क्स मैंने डिफाइन किया है। इसकी जगह आप डबल या कुछ भी ले सकते हैं दूसरा वेरिएबल। तो न्यू int5, ये हो गया साइज ऑफ द एरे। यहाँ हमने साइज क्या लिया 5। अब लूप चला रहे हैं क्योंकि लूप के जरिए हम लोग इनपुट लेते हैं, है ना, एरे में। तो फॉर i = 0, i <5, i++। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में हमने कर दिया इंटर मार्क्स इन सब्जेक्ट और उसके यहाँ i+1 दिया, है ना, ताकि हम चाहते हैं कि पूरा जो हमारे को इनपुट मैसेज आया कि इंटर मार्क्स इन सब्जेक्ट 1, इंटर मार्क्स इन सब्जेक्ट 2, इस तरह से। और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं str1 में, और उसको हम लोग इनपुट ले रहे हैं। आपको पता ही इसको पार्सिंग करना जरूरी है, यानी कि इसको कन्वर्ट करना जरूरी है। और कन्वर्ट करने के बाद मार्क्स ऑफ i में, यानी अलग अलग मेमोरी लोकेशन में जो एरे डिफाइन किया उसके अंदर हमने कन्वर्ट करके वैल्यू को डाल दिया। और एक बार फिर से फॉर लूप चला करके हमने इसके मार्क्स को प्रिंट कर दिया कि मार्क्स इन सब्जेक्ट i+1, यहाँ वही क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग ऐसा दिखाएंगे मार्क्स इन सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, इस तरह से क्या मार्क्स आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा है, आप इसको समझ रहे होंगे, बड़ा सिंपल सा है। इसमें जो मेन बात है वो है कि कैसे हमने एरे को डिफाइन किया है। तो ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है। INT मार्क्स जो हमने एरे का सिंबल दिया है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं एरे सिंबल के लिए, और यहाँ पर इसकी साइज डिफाइन करिए। न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है आपको, ओके। फिर फॉर लूप चला के इनपुट लिया और एक बार फॉर लूप चला के इसको हमने प्रिंट भी कर दिया। अब इसको यहाँ से हम लोग रन करेंगे। हाँ, ये आ गया इंटर मार्क्स इन सब्जेक्ट। अब उसके बाद आप जो भी मार्क्स डालना चाहते हैं वो डालिए। फर्स्ट सब्जेक्ट का मार्क्स मान लो ये है, सेकंड सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट, फोर्थ सब्जेक्ट और फिफ्थ सब्जेक्ट का मार्क्स, और ये आउटपुट हमारा आ गया। अब सपोज करें कि आपको जो है टोटल मार्क्स निकालने हैं, तो आप क्या करोगे। टोटल मार्क्स निकालने के लिए अब वापस हम लोग एरे में चले जाते हैं। अगर टोटल मार्क्स आपको निकालने हैं तो आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पर एक एस वेरिएबल ले लेते हैं, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू हमने 0 डाल दिया, और जो मार्क्स हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर हम लोग इसका सम करते जाएंगे, है ना, मार्क्स ऑफ आई, ओके। और उसके बाद लूप के बाहर, है ना, क्योंकि इससे सारे मार्क्स तो लूप के अंदर पांचों मार्क्स प्रिंट कर लिया। उसके बाद हमें सिंपल प्रिंट कर देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम ऑफ मार्क्स, और उसके बाद आप इसको एस को प्रिंट कर दीजिए, है ना। इससे आप क्या कर पाएंगे कि आप टोटल भी निकाल पाएंगे, है ना। तो एक बार इसको फिर से हम लोग रन करके देख लेते हैं। ये आ गया। तो ये मैंने 5 मार्क्स डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर सम ऑफ मार्क्स 311 आपका आ गया। तो इस तरह से आप जो है एरे, ये सिंगल डायमेंशन एरे मैंने आपको बताया। एरे के ऊपर हम लोग काफ़ी काम करने वाले हैं। तो ये पहला एक छोटा सा प्रोग्राम से मैंने समझाने की कोशिश करी कि एरे को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं और एरे में डेटा कैसे इनपुट हम लेंगे और उसको हम प्रिंट आउट कैसे करेंगे। एक छोटे से प्रोग्राम से हमने इसको समझने की कोशिश करी है।
आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा कि जावा में हम लोग सिंगल डायमेंशन एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे हम वैल्यू को इनपुट लेने के बाद उसे प्रिंट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले किसी एजुकेशनल वीडियो में, और एरे वाले चैप्टर को हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।